फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमको 6E लेसन प्लान हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये हमारे पास जो 6E लेसन प्लान है, 6E में हमारे पास 6E होते हैं। जैसे कि हमारे पास पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से हम लोग लेसन प्लान बनाते थे, उसी हिसाब से अब 6E आया है। तो 6E में हम लेसन प्लान कैसे बनाएंगे इसको हम जानेंगे। 6E में हम आपको ये भी हो सकता है, जो पहला E होता है वो होता है इंगेज, कि आप बच्चे को किस तरीके से इंगेज कर रहे हो। सेकंड, दूसरा जो ई होता है वो ई होता है आपके पास इंगेज के बाद एक्सप्लोर। जो थर्ड ई होता है वो आपके पास होता है एक्सप्लेन। जो आपके पास फोर्थ ई होता है वो होता है इलेबोरेट। जो आपके पास फिफ्थ ई होता है वो होता है आपके पास इवेलुएट, मूल्यांकन। और जो लास्ट होता है 6E वो होता है एक्सटेंड, कि आप किस तरीके से एक्सटेंड करोगे अपने इस टॉपिक को। तो ये आपके पास 6E के बेस पे आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाओगे उसको हम जानेंगे। तो ये आपके पास एक फर्स्ट लेसन प्लान है जो है आपके पास SST का, कि आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाओगे। आप फोर्थ में भी हमारे पास पर्यावरण जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले है कि हम अवधारणा मानचित्र बनाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप होता क्या है कि आप किस तरीके से बच्चे को, आप आज क्लास में क्या क्या पढ़ाने वाले हो, आपके दिमाग में एक फ्लो चार्ट रहता है। हम लोग अपने सामने हर टाइम पे लेसन प्लान नहीं रख सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फ्लो मैप बना लेते हैं अपने दिमाग में कि बच्चे को हमने आज ये पढ़ाना है। तो जैसे आज हमने बच्चे को पर्यावरण में पढ़ाना है, तो उसमें हमने क्या पढ़ाना है, चारों ओर से घिरा हुआ क्या चीज़ है। तो हमारे पास जो बीच में ये का अर्थ, ये लिंक अप हमारे पास शब्द होते हैं जो कॉन्सेप्ट मैप को और फ्लो चार्ट को अलग अलग करते हैं, कि किस तरीके से ये अलग हो सकता है। हमारे पार्ट में पर्यावरण में ये बता रहा है कि इसके घटक क्या क्या होते हैं, जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित। फिर जो प्राकृतिक है उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चे को, कि हमारे पास चैप्टर में क्या क्या है। वायु के बारे में है, जल के बारे में है, स्थल के बारे में है, जैव के बारे में है। और जो हमारे पास मानव निर्मित है उसमें क्या क्या है, कि सड़क, इमारत, पुल, पार्क और सारे उद्योग जो हैं वो सारे हम लोगों ने इसके अंदर कवर करने हैं। तो जैसा आप ये पहले भी पढ़ाते बनाते थे वो सारा सेम है। नेक्स्ट आपके पास कि पूर्व ज्ञान क्या है बच्चे का। तो पूर्व ज्ञान के सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारे पास 6E में, हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट मैप देख दिया, क्योंकि हमने घर से तैयार करके जाना है। तो कॉन्सेप्ट मैप देख दिया। अब कॉन्सेप्ट मैप के बाद पूर्व ज्ञान मेरे बच्चे के पास क्या क्या है। तो बच्चे अपने परिवेश से जुड़ी हुई सजीव व निर्जीव वस्तुओं को पहचानते हैं। बच्चे प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तुओं को चिन्हित कर सकते हैं। अब हमारे पास सामान्य उद्देश्य आते हैं। हम सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में अंतर क्या होता है। जो सामान्य उद्देश्य होता है वो विषय के होते हैं, कि आपका विषय क्या चाहता है बच्चे को। तो जो सामान्य उद्देश्य हैं वो किससे, विषय से रिलेटेड होते हैं। वही जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो पाठ बच्चे से क्या चाहता है। वो एलोस जो आपने पढ़े हैं, लर्निंग आउटकम्स या अधिगम प्रतिफल, जो NCERT ने हमें प्रोवाइड करवाए हैं, वो बच्चे से क्या चाह रहा है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारा बच्चा किस चीज़ में निपुण हो जाए, किस चीज़ में उसको वो चीज़ें आ जाएं। लेकिन हमारे पास सामान्य उद्देश्य क्या है, कि इस पाठ से आप क्या चाहते हो, मतलब इस पाठ से नहीं, आप इस विषय से क्या चाहते हो बच्चे से। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, पहला 3 तरीके के हमें लिखने होते हैं, यहाँ पे 2 ही लिखे हैं, 3 तरीके के लिखने होते हैं। कि इसमें अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी आपके बच्चे की, वो उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ कैसे कर पा रहा होगा। तो यह है विद्यार्थी को प्राकृतिक वातावरण को समझने में सहायता देना, जिससे वे स्वयं को वातावरण के अनुकूल समायोजित कर सकें। सामाजिक घटनाओं के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। अब हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस देखना आप लैंग्वेज में भी। तो सामान्य उद्देश्य में क्या करना कर सकेंगे, पर लेकिन हम लोग जब विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं उसमें हमारी भाषा की जो लिखने की शैली होती है वो बिल्कुल बदल जाती है। हम लोग लिखते हैं करता है। अब हम ये अपने पे विश्वास दिला रहे हैं कि जो पाठ योजना मैंने बनाई है, ये पाठ योजना का जब आप पोस्ट रिफ्लेक्शन लिख रहे होंगे कि हमारे बच्चे को ये आ रहा है। छात्र पर्यावरण को अपने शब्दों में परिभाषित करता है। वो ये कर सकेगा जब मैं इसको ये पाठ पढ़ाऊंगा। छात्र पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य तुलना कर सकता है, तुलनात्मक हो जाएगा। छात्र पर्यावरण घटकों के मध्य पारस्परिक संबंधों को जोड़ता है। तो हम बच्चे से क्या क्या चाह रहे हैं, बच्चा किसी चीज़ का वर्णन भी कर सके, उस चीज़ को
परिभाषित भी कर सके और साथ में ही जो हमारे पास क्या तुलना कर सके, संबंध निकाल सके, कुछ इन घटकों पे हमारा अधिगम प्रतिफल बात कर रहा होगा। तो देखो यहाँ पे अधिगम प्रतिफल क्या है। अधिगम प्रतिफल ये हमने अपने आप से नहीं लिखते हैं। अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी ने हर क्लासेस के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए दिए हुए होते हैं, उनमें से छांट के लिखना होता है कि इस पार्ट में हमारा ये वाला अधिगम प्रतिफल फिट बैठ रहा है और ये पार्ट इस अधिगम प्रतिफल को पूरा कर रहा है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों तथा उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन करता है। शिक्षक सामग्री सब कुछ हो सकता है। जो एलटीएम होते हैं हमारे पास, टीएलएम नहीं, अब एलटीएम जो होते हैं हमारे पास, लर्निंग टीचिंग मटेरियल, और टीएलएम में एक बेसिक डिफरेंस होता है। हमारे पास पहले टीएलएम था, नाउ वी कॉल इट एलटीएम। तो एलटीएम में क्या है, लर्निंग पहले आ गई, पहले टीचिंग पहले था। तो एक बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले जो वाला था वो टीचर सेंटर्ड था, कि जहाँ पे हम लोग टीचर को सेंटर रख के कोई भी चीज़ का निर्माण कर रहे थे और किसी भी चीज़ को बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी चीज़ को सुगम बता रहे थे। अब क्या है, जो लर्निंग को सुगम बनाए तो वो चीज़ क्या होगी, एलटीएम कहलाएगी, लर्निंग टीचिंग मटेरियल, जहाँ पे बच्चा सेंटर्ड होगा, टीचर सेंटर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अच्छा वीडियो दिखाएंगे हम बच्चे को, कोई पुस्तक होगी या फिर पीपीटी दिखा रहे हैं हम इसमें बच्चों को, इसके बारे में होगा। जैसे अगर आप बच्चों को बाय द वे जोड़ पढ़ा रहे हो तो जोड़ में आप लोग कंकड़ पत्थर कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि आपकी सब्जेक्ट की मांग होगी। तो शिक्षण विधि क्या है, खोज विधि है, कविता गायन है, बहुत सारी विधियाँ होती हैं। मैंने अपने ग्रुप इसमें वीडियोस में कई बार आपको बताया हुआ है। एक वीडियो इस पे आया है कि हमारे पास विधि, मतलब जो हमारे पास तरीके होते हैं पढ़ाने की, विधियाँ हैं पढ़ाने की, वो अलग अलग होती हैं। इंगेज, तो सबसे पहले आप इंगेज करोगे, जैसे 6C में पहला ही है इंगेज। तो यहाँ पे हमने कुछ क्या करा है, जो प्रशिक्षु होगा वो बच्चे को पोयम को बोलेगा, हाव भाव से बोलेगा, पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारों जैसा, बिस्कुट के पत्ते हो जिसमें फल हो टॉफ़ी जैसा, चिंगम जैसी गोंद भी निकले, शकरकंद जैसी जड़ के जिसमें हो जिसमें, डाल पकड़कर अगर हिलाएं टप टप बरसे पैसा, पेड़ पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारों जैसा। तो आप कुछ भी पोएम बना सकते हो। इस तरीके से बच्चे को इंगेज करेंगे और पाठ के प्रति उसको एक जागरूकता, वो थोड़ा क्लास में, क्योंकि क्या होता है बच्चे को पोएम्स बहुत पसंद होती है, विद एक्शन तो बहुत पसंद होती है, तो वो खुश हो जाता है क्लास में, चलो कुछ हो रहा है तो वो इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। अब एक्सप्लोर का टर्म है, तो एक्सप्लोर में क्या कर रहा है टीचर, प्रशिक्षु शिक्षक द्वारा छात्रों को 3 समूह में बांटा जाएगा तथा आसपास के वातावरण में भ्रमण करने को कहा जाएगा तथा जो कुछ दिखाई दे उसकी सूची बनाने के लिए कहा जाएगा। तो देखते हैं बच्चों को आपने क्या कर दिया, अगर आपके पास 15 बच्चे हैं तो आपने 5-5 के समूह को बांट दिया बच्चों को और कहा कि अब आप क्या करोगे, जो आपको आसपास चीज़ें दिख रही हैं उनके बारे में लिख के लाओ। तो कोई बच्चा कुछ लिखेगा, कोई बच्चा कुछ लिखेगा, ये हमने एक डाटा रखा है कि क्या पता बच्चा ऐसा कुछ लिख ले। तो किसी बच्चे ने कुछ लिखेगा, किसी बच्चे ने कुछ लिखेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन, एक्सप्लेन में क्या होगा, एक्सप्लेन जो एक ऐसा पार्ट होता है हमारे पास 6C का जो बच्चे के लिए होता है। बच्चे ने जो इंगेज में जाना, बच्चे ने जो एक्सप्लेन में, एक्सप्लोर में जाना और इंगेज में जाना, वो उसके बारे में बातें रखता है कि मैम मैंने ये लिस्ट बनाई, मैम मुझे ये दिखा, मैम मैंने ये जाना। तो सारा का सारा जो काम होता है वो एक्सप्लेन में बच्चे का होता है। बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा होगा, बच्चा कोई हमारे प्रश्नों का जवाब दे रहा होगा। इलैबोरेट, अब इलैबोरेट में क्या है, जो आपने इंगेज में थोड़ा थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश की है उस ज्ञान को आप, अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि हमने ज्ञान दिया है, जो बच्चों ने एक्सप्लेन में जो ज्ञान बच्चों के अंदर जागृत हो रहा था, जो छोटी छोटी कोपें उनमें आ रही थी ज्ञान की, अब उस ज्ञान को इलैबोरेट करना है आपने कि बच्चे ने ये देखा। तो अब आप उसको सिर्फ क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे कि बेटा जो तूने पत्थर कंकड़ देखे ये हमारे पास प्राकृतिक होते हैं, वहीं जो तूने साइकिल देखी, सड़क देखी, इमारतें देखी वो मानव निर्मित हैं। तो यहाँ पे ये टीचर का काम है थोड़ा सा इलैबोरेट करना। तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया, प्रशिक्षु शिक्षक द्वारा छात्रों को पर्यावरण के घटकों के बारे में पीपीटी के माध्यम से चर्चा की जाएगी और इस तरीके से बच्चों को सारी बातें बताई जाएंगी। अब इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में क्या करोगे, आप क्वेश्चंस पूछोगे। क्वेश्चन भी हमें ऐसे होने चाहिए, यहाँ पे तो नॉर्मल 2 तरीके की क्वेश्चन है, उसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हो, मैच द कॉलम पूछ सकते हो, आप कोई परिभाषा पूछ सकते हो। तो ये आपके स्किल्स पे बेस्ड है कि आपकी क्वेश्चन स्किल्स कैसी है क्लास में, उस पर बेस पे होगा। और क्वेश्चंस बहुत सारे होने चाहिए कि बच्चा मज़े आए बच्चे को। अब एक्सटेंड है, एक्सटेंड में होता क्या है कि आप बच्चे को जो ज्ञान आपने बच्चे को कक्षा में दिया है उस ज्ञान को बच्चा बाहर कैसे जोड़े।
जैसे इसमें प्रश्न है, एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहोगे। आप इसमें आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाइए। आप ये भी बोल सकते हो कि आप अपने आदर्श विद्यालय का चित्र बनाइए और उस विद्यालय के आसपास आप क्या चाहते हो। मे बी बच्चा पॉन्ड चाहेगा, स्विमिंग पूल चाहेगा, बहुत चीज़ें चाह सकता है बच्चा, कल्पनाशील होता है बच्चा तो कुछ भी चाह सकता है। तो आप कैसा चाहोगे तो आप वो भी दे सकते हो बच्चे को। अब इसके बाद शिक्षण प्रस्ताव जो आप भी प्रभाव होगा कि आपका पाठ योजना सही बैठी है नहीं बैठी है। बच्चों ने अभी आप दूसरे दिन देखोगे कि बच्चा कर पाया नहीं कर पाया है, या फिर उसी दिन वो क्वेश्चन के जवाब दे पाया है नहीं दे पाया है। तो ये था हमारे पास 6E बेस्ड लेसन प्लान किस तरीके से बनता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।